हेलो दोस्तों, द प्रॉड सर्वर में आपका स्वागत है। और मैं शुरू करने वाला हूँ एक ऐसी जर्नी जिसमें हम सीखेंगे डेवॉप्स, द फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। और ये जर्नी काफ़ी लंबी रहेगी क्योंकि डेवॉप्स में बहुत सारे टॉपिक हैं। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में भी मैं देखूंगा हमको मन से शुरू करना है या फिर पाइथन के कुछ फ्रेमवर्क्स देखने हैं। तो देखेंगे हम लोग कैसे शुरू करते हैं। और बेसिकली जो भी मैं टॉपिक लूँगा, हाँ, मैं उस पर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा। तो इससे क्या होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपको आ जाएंगे। और मेन हम लोग हैंड्स ऑन पे भी ध्यान देंगे, हैंड्स ऑन ज़रूर करेंगे, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप उस टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा सीख पाएंगे, ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। और मेन मकसद ये है, मेन गोल ये है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं वो हमें कॉलेज में नहीं बताई जाती कि कैसे यूज़ होता है। हमें कॉलेज में सिंपल वेब डेवलपमेंट बता दिया जाता है और हम उसे करने लगते हैं, पर ऐसा नहीं होता। एक साइट को होस्ट करके डिप्लॉय करना, बिल्ड करना, टेस्ट करना और मेंटेन करना, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं। तो हमें वो सब सीखना है। और मेनली मेरा फोकस हम उन स्टूडेंट्स को है जो ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी होती है, और रिसोर्सेज होते हैं तो इंग्लिश में होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सारी प्लेलिस्ट हिंदी में बनाऊँ, और अगर इंग्लिश में भी बनानी होगी तो आप बोलना, मैं ज़रूर उस पर काम करूँगा, बनाऊँगा। बट मेजरली हिंदी पे ध्यान देते हैं ताकि उन लोगों को हेल्प हो, वो फ्री में यूट्यूब के थ्रू इंडस्ट्रियल लेवल की चीज़ें सीख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो वर्चुअलाइजेशन है। बेसिकली क्यों वर्चुअलाइजेशन चूज़ किया है वो भी मैं बता दूं। क्योंकि वर्चुअलाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्लाउड कंप्यूटिंग में हम बहुत यूज़ करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली डिपेंड है वर्चुअलाइजेशन पे। बाकी डेवॉप शुरू करेंगे तो उस वो भी डिपेंड्स है वर्चुअलाइजेशन पे। तो इसलिए वर्चुअलाइजेशन को चूज़ किया है, क्योंकि डेवॉप्स का मेन कॉन्सेप्ट, मेजर कॉन्सेप्ट वर्चुअलाइजेशन है। वर्चुअलाइजेशन आ गया, समझ में आ गया, तो आपको कहीं हद तक डेवॉप्स आ जाएगा। उसके बाकी टूल्स भी आ जाएंगे, बाकी कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्चुअलाइजेशन से। ठीक है। एंड उससे पहले प्री रिक्विजिट होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। तो क्या क्या होने चाहिए प्री रिक्विजिट में, मैं आपको बता दूं पहले। जो मैंने बेसिकली आई आई हैव डिसाइडेड कि क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट नॉलेज एंड सेकंड रिसोर्सेज। नॉलेज में बेसिकली अगर आपको कंप्यूटर सिस्टम की थोड़ी नॉलेज है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, फाइल सिस्टम के बारे में, और नेविगेशन के बारे में, एट्सेट्रा। और अगर आपको नेटवर्किंग की भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्किंग यूज़ होता है डेवॉप्स में, वर्चुअलाइजेशन में भी। तो नेटवर्किंग की थोड़ी सी नॉलेज, जैसे नेट कंप्यूटर सिस्टम कैसे इंटरकनेक्ट करते हैं विद ईच अदर वाई नेटवर्किंग, वाई कंप्यूटर नेटवर्किंग। और बेसिकली नोड्स क्या होते हैं, आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, राउटर, स्विचेस, एट्सेट्रा। ये सब थोड़े बहुत कैसे काम करते हैं, कैसे हेल्प करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को इंटरकनेक्ट करने के लिए, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मेजर है। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम कोई वर्चुअल मशीन बनाएंगे, कोई भी हम मशीन बनाएंगे, फॉर सपोज ये मेरी मशीन है, मैं इसको रन कर रहा हूँ और ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प कर रहा है मेरे को रिसोर्स एलोकेशन में, प्रोसेस मैनेजमेंट में, इन सब टास्क को परफॉर्म करने में ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प कर रहा है। तो आपको इसकी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। रिसोर्सेज में आजकल मार्केट में सारे जो कंप्यूटर आ रहे हैं 64 बिट आर्किटेक्चर के आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ यही हो आपके कंप्यूटर भी। और हाई स्पीड इंटरकनेक्शन मैंडेटरी है। अभी तो हम थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अभी मैंडेटरी नहीं है, बट जब हम हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे, वर्चुअल मशीन बनाएंगे, तब ज़रूर इसकी हमें नीड होगी। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़ 10, अगर 10 और 11 हो तो इनफ है। अगर लिनक्स है तो बहुत बड़ी बात है। चलिए आगे चलते हैं वर्चुअलाइजेशन पे। अ, ये है हमारी बेसिकली मेन पीपीटी, मेन स्लाइड।
जिस पे हमें पता चलेगा वर्चुअलाइजेशन क्या है। तो ऑल्दो यहाँ पे डेफिनेशन भी है, डायग्राम भी है, बट स्टिल मैं चाहता हूँ कि पहले हम अपने शब्दों में जानें कि वर्चुअलाइजेशन होता क्या है आखिर में, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए समझते हैं और समझ भी जाएंगे। सपोज़ कीजिए, एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर में सपोज़ आपकी एक मशीन है। ओके, हमारे पास एक मशीन है, उसमें कुछ रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज के स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। सीपीयू है 4 कोर, रैम है 8 GB, स्टोरेज है 500 GB। तो अगर हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं तो ये मशीन इन रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है, और एक सिंगल यूज़र इस मशीन को डायरेक्ट यूज़ कर सकता है, इन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ कि इस मशीन को एक सिंगल यूज़र नहीं, बहुत सारे यूज़र यूज़ कर सके, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 एट्सेट्रा। पर ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि एक टाइम पे मल्टीपल यूज़र इस मशीन को यूज़ कर पाए। जी हाँ, ये पॉसिबल है वर्चुअलाइजेशन की मदद से। वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, हम इस मशीन के सारे रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक नई मशीन बनाते हैं, बहुत सारी नई मशीन बनाते हैं, जिसमें हर एक नई मशीन इस वर्चुअल मशीन, इस जो हमारी मेन मशीन है, इसके रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 कोर सीपीयू हैं, तो हमारे पास इस समय इस सीपीयू में 8 वर्चुअल प्रोसेस हो सकते हैं। मान लीजिए एक कोर 2 वर्चुअल प्रोसेस देता है, तो हमारे पास 8 वर्चुअल प्रोसेस हो सकते हैं। अगर आपको वर्चुअल प्रोसेस के बारे में नहीं पता तो कोई नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इसके बारे में बताऊंगा, इसके बारे में और समझाऊंगा। पर सपोज़ कीजिए हमारे पास 4 कोर सीपीयू है, तो 8 वर्चुअल सीपीयूज़ है। हमारे पास रैम 8 GB है, स्टोरेज 500 GB है। मैं क्या करूँगा, इस मशीन से 2 वर्चुअल सीपीयू VM1 को दे दूंगा, एक मशीन को दे दूंगा, VM1 नहीं। सपोज़ कीजिए एक मशीन बना रहा हूँ, एक मशीन बनाई, उस मशीन को 2 सीपीयू दे दिए, 2 इसे दे दिए, 2 3 को दे दिए, 2 4 को दे दिए, 2 5th को दे दिए, और मैंने 8 GB में से 2 GB रैम सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। 500 GB में से कुछ स्टोरेज दे दिया, 50 GB सबको दे दिया, और नई मशीन बना दी। ये मशीन कहीं ऐसा नहीं है कि नया हार्डवेयर बनेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हार्डवेयर आपका यही रहेगा, पर इस हार्डवेयर ने हमको 5 और मशीन दी हैं जो वर्चुअल मशीन होती हैं। ओके, ये मशीन अब VM1, VM2, VM3 हम इसका नाम देते हैं, और एक यूज़र VM1 को यूज़ करेगा, एक यूज़र VM2 को, एक यूज़र VM3 को, और ऐसे ऐसे सारे यूज़र सारे VMs को यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पर उन सारे यूज़र्स को ऐसा लगेगा कि वो इस मेन हार्डवेयर मशीन को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी मशीन तो वर्चुअली है, ये कहीं ऐसा नया सा हार्डवेयर नहीं है, ये इसी में इंटीग्रेट है। ओके, तो ऐसे VM बनती हैं, ओके, पर ऐसा होता कैसे है? ये पॉसिबल है हाइपरवाइज़र के थ्रू। हाइपरवाइज़र एक प्रोग्राम है, एक सॉफ्टवेयर है, जो हमें मदद करता है इस हार्डवेयर के रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में और एक नई मशीन बनाने में। तो इस वजह से हमारी VM बनती हैं, ये पूरा प्रोसेस होता है। लेमन जो लैंग्वेज होती है उसमें मैंने आपको समझाया है। फिर भी हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या कहती है डेफिनेशन। ओके, वर्चुअलाइजेशन यूजेस सॉफ्टवेयर टू क्रिएट एन एब्स्ट्रैक्शन लेयर ओवर कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब कह रहा है वर्चुअलाइजेशन में क्या हम करते हैं, एक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जिससे हम एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बनाते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर पे। ये कंप्यूटर हार्डवेयर है, उसके ऊपर हमने एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर बनाई है दैट अलाउज द हार्डवेयर एलिमेंट ऑफ अ सिंगल कंप्यूटर, प्रोसेसर, मेमोरी, स्टोरेज एंड मोड टू बी डिवाइडेड इनटू मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर। जो क्या करते हैं, जो एक लेयर जो अलाउ करती है इस हार्डवेयर के सारे रिसोर्सेज को डिवाइड करने में और एक नई मशीन बनाने में, और उस नई मशीन में हम इस रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है,
कॉमनली कॉल्ड वर्चुअल मशीन। इन मशीन्स को हम वर्चुअल मशीन्स कहते हैं। ईच वीएम यानी कि वर्चुअल मशीन रन इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बिहेव्स लाइक एन इंडिपेंडेंट कंप्यूटर। सपोज कीजिए हमने मशीन तो बना दी, पर इस मशीन को यूज़ कैसे करेंगे? इस मशीन को यूज़ करने के लिए वो 2 CPU, 4 GB, 2 GB रैम और 50 GB स्टोरेज यूज़ करने के लिए हमें इंटरेक्शन की नीड होगी, उस मीडियम की नीड होगी, और वो मीडियम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इस वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करूँगा, इस वर्चुअल मशीन पे दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, इस वर्चुअल मशीन पे तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑल्दो ऑपरेटिंग सिस्टम सेम भी हो सकते हैं पर अलग भी हो सकते हैं। मैं चाहूँ तो इस वर्चुअल मशीन पे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करूँ, इस पे लिनक्स, इस पे यूनिक्स एट्सेट्रा मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये पूरी कहानी है भाई वर्चुअलाइजेशन की। अब हमें समझ में आ गया कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। चलिए इसके आगे समझते हैं कि हाइपरवाइज़र क्या होता है, क्योंकि हाइपरवाइज़र ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो वर्चुअलाइजेशन मशीन बनाने में हेल्प करता है, वर्चुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।